प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे प्रश्नावली 1.1। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आज आप क्या सीखने वाले हैं? प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि इनको कैसे सरल करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड जो इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं या संख्याएं कितनी होती हैं, उनकी डिफिनीशन क्या होती है, इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप उनको ना देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पे जाइए और उस संख्याओं के बारे में सीखिए। उसके बाद आपको डिक्लेयर हो जाए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, उसके बाद इसमें एचसीएफ भी है। कह रहा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यदि आप एचसीएफ भी नहीं जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ निकालने की कितनी विधियाँ हैं, तो इस टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उसको देखिए। ठीक, उसके बाद आपको एचसीएफ समझ में आ जाएगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें जो कुछ विशेष पॉइंट है, जैसे यहाँ लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। फिर इसमें एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, उसको भी आपको बताएंगे कि वो क्या होता है। ठीक, तो आप देख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। एल्गोरिथम सुप्रभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। अब बात समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है, एक विधि है जो सुप्रभाषित है। किसी भी समस्या को हल करने की एक सुप्रभाषित चरण होती है, जिसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसको सरल भाषा में समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो सपोज डेट, मान लीजिए कि आपको खाना बनाना है। तो खाना बनाने में क्या आप तुरंत बना देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं, पहले पात्र लेते हैं, बर्तन, उसके बाद उसमें जल डालते हैं। जल डालने के बाद ले जाते हैं, उसको गैस पे रखते हैं, फिर गैस को जलाते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, फिर पकाते हैं। पकाने के बाद तब वो बनकर तैयार होता है। इतनी सारी प्रोसेस जो आप कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो प्रोसेस आपने खाना को बनाने में किया, वो सारे प्रोसेस आपके क्या हो गए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम एक सुप्रभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। पहले एक काम होगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। इस प्रकार से किसी काम को जब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, चरण, एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण में करते हैं, तो उसको कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, अब मैंने आपके सामने लिखा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, देखिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। प्रेमिका एक सिद्ध हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। दोनों में अंतर है। देखिए, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी काम को कई स्टेप में करते हैं। और ये जो प्रेमिका है, परमे, जिसको हमने परमे पढ़ा, ये प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। ये एक कथन होता है जो पहले से सिद्ध किया होता है, उस कथन का प्रयोग करके हम अन्य कथन को भी सिद्ध करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध किया जा चुका है, ये कथन है। अब इसी कथन के माध्यम से हम अन्य कथन को भी सरल कर सकते हैं और हल करते हैं। एक और आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो ये भी एक कथन है और ये सिद्ध किया जा चुका है। तो इस सिद्ध किया जा चुका है, तो ऐसे कथन, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका भी एक कथन है जो ऑलरेडी पहले से सिद्ध है और इसके मदद से हम अन्य कथन को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। ये एक प्रोसेस है और एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसकी मदद से हम अन्य कथन को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किसी काम को करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो भी काम करते हैं, उसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है? एक कथन है जो पहले से लिखा हुआ है, सिद्ध है, और उस कथन का प्रयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये यूक्लिड विभाजन
प्रेमिका है। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका देखिए आपके सामने एक लिखा हुआ है, कह रहा दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो जो दिए रहें ए और बी, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या की और आर विद्यमान है कि, तो एक ऐसी अद्वितीय संख्या की और आर विद्यमान होगा, मिलेगा आपको। अद्वितीय मतलब उसके सिवा एक कोई यूनिक मिलेगा, कोई अन्य उसके सिवा और कोई ऐसा नहीं हो सकता है, उसको कहा जाता है अद्वितीय। अब ये और बी का मतलब समझिए, ये और बी क्या है प्यारे स्टूडेंट, समझिए आप ये और बी क्या है। अब ये भी मान लीजिए एक संख्या है आपका 4, ठीक, और एक संख्या आपका है 3, ये दो संख्या, ये और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या की बार विद्यमान है, अर्थात इस 3 से आप 4 को डिवाइड कीजिए तो कितनी बार ले जाएंगे, एक बार, यहाँ आ गया 3, बच गया 1, ठीक है। तो एक Q और R एक ऐसी विद्यमान रहेगी, एक संख्या मिलेगी, देखिए ये Q है और ये R है, ठीक, Q क्यूशिएंट और रिमाइंडर, और ये और B, ये आपका ये जो है ये है भाज्य जिसमें भाग दिया जाए, और ये है आपको ये आपका V जो है ये भाजक है जिससे भाग दिया जाए। अर्थात इसको सरल भाषा में समझिए तो ये जो आपका है ये डिविडेंड है, डिविडेंड, ठीक, ये डिविडेंड है, हिंदी में कहा जाए तो भाज्य है। B आपका जो है वो है भाजक, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिवाइजर, क्या है, डिवाइजर। और Q आपका है क्यूशिएंट, क्या है, क्यूशिएंट, जिसको हिंदी में कहते हैं भागफल। और R आपका है रिमाइंडर, रिमाइंडर है, जिसको हिंदी में कहते हैं शेषफल, ठीक। तो ये है, तो अब इसको भाग दिए तो आप देख रहे हैं Q और R एक ऐसी आपको संख्या मिली है जो अद्वितीय है, मतलब इसके सिवाय इसका और कोई मान नहीं हो सकता और इसका मान संभव ही नहीं है, अर्थात Q का मान 1 और R का मान 1 के सिवा और कोई संभव नहीं है, ठीक। तो इसी प्रकार से Q R विद्यमान है कि, तो जब ऐसा होगा तो ये बराबर BQ प्लस R होगा, ये बराबर ऐसा देखिए ये लिखा है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आप बहुत पहले पढ़े होंगे, इस आपने भाग करते समय इसका प्रयोग भी किया होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस पे अगर आप रखते हैं तो आपका भाग अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो भाग आपका सही है, अन्यथा गलत है। तो ये होता है ये इक्वल टू BQ प्लस R, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है जो पहले से सिद्ध किया जा चुका है। अब इसका हम प्रयोग अन्य कथन को भी सिद्ध करने में करेंगे। यहाँ पर दिया है देखिए, जो जीरो है, जीरो लेस देन आर या ग्रेट इक्वल टू आर, जो ये जो होगा देखिएगा आर का जो मान होगा या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। ये देखिए इसका मतलब होता है बराबर और इसका मतलब होता है बड़ा। तो जो आर का मान होगा ये जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। बी से हमेशा ये क्या होगा, छोटा होगा, बी से कभी भी ये बड़ा नहीं होगा, ये समझना है। आर मतलब जो शेषफल है, देखिए शेषफल यहाँ हमेशा जो शेषफल होगा ये किससे छोटा होगा, वी से, अर्थात भाजक से। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम आपके सामने ले लिए, मान लीजिए 3 से भाग दे रहे हैं 10 में, किस में भाग दे रहे हैं, 10 में। अब इसको हम ले जा रहे हैं 2 बार, 3 दूना 6, घटाए, यहाँ आ गया 4। अब देखिए जो यहाँ आर आपका रिमाइंडर आया इससे बड़ा है, अर्थात वी से बड़ा है, भाजक से बड़ा, ये आर है और ये V है, ये B है, ठीक, ये V है। तो देखिए ये R का मान B से बड़ा है, तो जब R का मान B से बड़ा होगा ये कभी संभव है ही नहीं, अर्थात ये सवाल आपका गलत है। अर्थात जो R का मान होगा या तो 0 होगा। अब जैसे मान लीजिए हम अभी आपसे 3 से भाग दे दिए 9 में, तो कितना जाएगा, 3 त्रिक 9, 0 आ गया। तो या तो R का मान 0 होगा या तो B से छोटा होगा, कभी भी B से बड़ा नहीं होगा। और यदि B से बड़ा है तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, गलत हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है। अब इन्हीं का प्रयोग करके हम आगे क्वेश्चंस को सरल करेंगे, ठीक। तो आइए आप देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो अभी मैंने बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ आपको हल करना है क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक। तो देखिए क्या लिखा, 135 और 225 हल डाल देंगे, ठीक। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा।
इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि कौन संख्या छोटा है और कौन बड़ा है। अगर और संख्याएं हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उनमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा देखिए इनमें देखा जाए तो 135 है, और इसमें बड़ा जो है 225, दो ही संख्या हैं। तो जो छोटा होगा उस संख्या से बड़ी संख्या में आप भाग दीजिए। देखिए बगल में भाग दे रहा हूँ, आप भी दीजिएगा 225 में। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, आप देखिए भाग आपको आता होगा, कितना बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 135। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, ये हो गया 12, 12 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो आप प्रक्रिया किए, इसी को यहाँ दर्शाना, इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। से। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, अब ये भाग थोड़ा हटकर कीजिएगा ताकि मिले ना। अब इस प्रोसेस के लिखिए, अब इसी प्रोसेस को से लिखिए भाज। तो भाज देखिए कौन, 225, जिसमें भाग दिया जाए वो भाज, बराबर भाजक जिससे भाग दिया जाए 135, गुणे भागफल, तो भागफल 1 और प्लस शेषफल। ये ऐसे आपको करना है। ठीक, ये पहला हो गया, पहला स्टेप। अब देखिए ये जब तक कटेगा नहीं, शून्य नहीं आएगा तब तक करेंगे। अब इस 90 से इस 135 में भाग दीजिए, तो यहाँ लिखिए 135। अब देखिए कितना बार ले जाएंगे, एक बार, तो यहाँ लिख दीजिए, तो फिर कीजिए तो आ जाएगा 5, और यहाँ घटाएंगे 4 आ जाएगा। फिर इसको लिखिए, तो अब की भाज्य बदल गया, अब की हो गया भाज 135, बराबर हो जाएगा भाजक हो गया 90, और गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल आ गया 45। ठीक, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना। अब इससे इसमें भाग दीजिए तो कितना बार ले जाएंगे, 2 बार, तो हो जाएगा 45 दूना 90, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ फिर लिखिए, अब की भाज्य फिर चेंज हो गया 90, और भाजक हो गया 45, और गुणे भागफल आया 2 और प्लस शेषफल, जब पूरा कैंसिल हो जाए तो हो जाएगा 0। यह प्रक्रिया आपको कब तक करना है, जब तक यहाँ पर 0 ना हो जाए तब तक आपको करना है। तो अब हो गया, तो यहाँ लिख देंगे HCF। तो HCF वही होगा जो अंतिम स्टेप का भाजक होगा, वो हो जाएगा HCF। तो देखिए अंतिम स्टेप का क्या है, 45, 45 ही हो गया आपका, HCF ही हो गया आंसर। ऐसे ही आपको करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो इसको भी ऐसे किया जाए। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा देखना है तो हल डालिए, और पहले आप यहाँ लिख दीजिए क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, लिख दिए। अब देखिए अभी मैंने आपको दिखाया कि वो संख्या क्या थी, 196 38,320। सॉरी, देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ देखिए 196 38,220 है, 320 है, 220। तो अब छोटा उसमें कौन है, 196। तो यहाँ देखिए 196 लिख दीजिए। ठीक है, और 196 से 38,220 में क्या कीजिए, भाग दीजिए। अब देखिए कितना बार ले जाएं, कि ये हो जाए। तो देखिए 2 बार ले जा सकते हैं इसको। देखिए 2 बार ले जाएं तो हो जाएगा 19 दूना 38, 6 दूना 12। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 19, देखो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19, और 2 कम 2 1 3, ज़्यादा हो जाएगा तो जाएगा नहीं। अब देखिए इसको एक बार ले जाइए, ठीक है। तो एक बार ले जाएंगे तो यहाँ 6, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 1। अब घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ देखिए हो जाएगा 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, और ये देखिए यहाँ 2 1 हो गया। देखिएगा ध्यान से, ये हो गया 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ हो गया 17, 17 में से 9 घटाएंगे 8, यहाँ हो गया 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1। अब देखिए अभी ये नहीं कि इससे इसमें भाग दे दें, अभी ये प्रक्रिया पूरा नहीं हो, क्योंकि इसके आगे और अंक बच रहे हैं, तो 2 उतारिए। अब देखिए कितना बार ले जाएंगे। तो अगर अब देखा जाए कितना बार ले जाया जाए, तो देखिए कितना बार ले जाएं, 9 बार ले जाएं तो हो जाएगा 9 छक 54 के 4, और 9 9 81, और 5
86 और 9 का निम्न 9 8 17। ठीक, फिर घटाइए, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ देखिए हो गया 5 5 15, यहाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ देखिए ये 7 हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ शून्य शून्य लिख सकते हैं। आगे समझिए, अभी एक और बचा है शून्य, तो यहाँ शून्य उतार दीजिए। आप कितना बार ले जाएंगे 5, तो हो जाएगा देखो 6 पंचे 30 के शून्य, 9 पचे 45, 3 48, 5 अक्कम 5 1, 5 अक्कम 5 4 9, ये हो गया। ये पूरा कैंसिल हो गया, अर्थात एक ही बार में पूरा कैंसिल हो गया। ये जब तक पूरा अंक में आप भाग नहीं दे ले जाएंगे आगे आगे स्टेप नहीं बढ़ेगा। तो अब इसको ऐसे लिख देना, यहाँ भाज्य हो गया 38,220 भाग बराबर, देखो भाजक हो गया 196 और गुणे भागफल आया 195 और प्लस शेषफल हो गया 0। तो एचसीएफ बताओ कौन एचसीएफ भाजक होगा, तो एचसीएफ आपका कितना है 196। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। ऐसे ही आपको करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन से 867 और 255, 867 255, इसको भी ऐसे कीजिए। तो यहाँ डाल दीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है, तो हल डाल दीजिए और लिख दीजिए वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो मैं संख्या आपको दिखाया था, क्या था 867 और 255। एक बार आप पुनः देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 867 255, तो इनमें छोटा कौन 255, 255 से 867 में भाग दे दीजिए। ठीक, तो भाग दिया जाए, यहाँ देखिए साइड में आप देखें दाहिने तरफ 255 से 867 में भाग दीजिए। ठीक, अब बताइए कितना बार ले जाएंगे, 3 बार देखे जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16 और 3 एकम 3 और नहीं सॉरी 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। 3 बार चला जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार ले जाइए। 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूना 6 1 7, सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। अब इस प्रोसेस को लिख देना है क्योंकि पूरा अंक आ गया। तो यहाँ लिखो, पहला स्टेप आप लिखेंगे तो देखो भाज्य कौन 867, पहले भाज्य लिखा जाएगा, सॉरी 867। ठीक, उसके बाद भाजक 255। ठीक, उसके बाद भागफल, फिर प्लस शेषफल, ऐसे लिखना है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पहला चरण हो गया। दूसरा आप करो, इस 102 से 255 में भाग दो। ठीक है, दीजिए। तो कितना बार ले जाएंगे 2 बार, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 कम 2, तो आ गया यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 5 और ये हो गया कैंसिल। अब इस प्रोसेस को फिर लिखो, तो अब की बार जो भाज्य हुआ वो 255। ठीक है, और भाजक हुआ आपका 102 और गुणे भागफल आया 2 और प्लस शेषफल 51, ये हो गया। अब इस 51 से, सॉरी यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ दे रहा हूँ, इस 51 से ऐसे ही आप देंगे 102 में भाग दीजिए, तो 2 बार ले जाएंगे, हो जाएगा 102, घटा देंगे 1 से 1, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब इस प्रोसेस को भी लिखो, एक बार भाज हो गया 102, भाजक हो गया 51 और भागफल 2 प्लस शेषफल आ गया 0। तो अंतिम स्टेप वाला भाजक देखिए, जिससे शेषफल 0 आ जाए, तो किससे आया 51 से देने, तो आपका एचसीएफ हो गया 51। ऐसे ही आपको करना है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि हमें एचसीएफ कैसे निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। क्या करना है, दर्शाना है। तो 2 है, 2 डालिए, हल डालिए, और जो मैंने अभी आपको प्रेमिका बताया है उस प्रेमिका को लिख दीजिए। तो देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया जो प्रेमिका है। 2 धनात्मक पूर्णांक की और v दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं की और r विद्यमान है कि, ये देखिए मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है।
अब ऐसे क्वेश्चनों को लगाते समय आप इस प्रकार से हमेशा लिखेंगे। ठीक, आप देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स कि इसमें जो आपका है, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये देखिए, यहाँ देखिए 6q+1 लिखा है, 6q+1 देखिए यहाँ पर 6q+1। ठीक, तो 6q+1 जब है तो यहाँ देखिए इसका अगर कंपेरिजन किया जाए तो q है, ये v का मान है, ये क्या है, v का मान। तो यहाँ मान लीजिए माना जो हो जाएगा v बराबर 6, क्या हो जाएगा, v बराबर 6, ध्यान दीजिएगा b बराबर 6। ठीक, अब मान लीजिए माना b बराबर 6, ये 6 आया कहाँ से, ये देखिए इसकी वजह से। ठीक, तो जब b बराबर 6 मान लेंगे तो इसमें रखा जाए, अगर इसको समीकरण 1 मान लिया जाए तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ध्यान समझेंगे। समीकरण 1 से देखिए क्या हो जाएगा, ये बराबर b का मान 6q+r। ठीक, यहाँ पर देखिए चूंकि कह रहा है जो ये होगा r का जो मान होगा क्या होगा, शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो यहाँ देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, r बराबर या तो शून्य हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये r का मान हो सकता है, कभी भी 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है कि r का मान हमेशा b से छोटा होगा, कभी भी v के बराबर नहीं। हाँ, ये शून्य हो सकता है और शून्य से बड़ा हो सकता है, तो देखो शून्य कर दिए क्योंकि यहाँ लिखा है स्पष्ट। अब इन r के मान को इस समीकरण में देखिए, ये समीकरण जो है इस समीकरण में रखिए, इस समीकरण में बारी बारी से रखा जाए तो यहाँ समीकरण इसको मान लीजिए 2, क्या मान लीजिए, समीकरण 2, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 में यद या ऐसा लिख दीजिए यद r बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, r बराबर 0 हो जाए तो देखिए ध्यान से, ये बराबर हो जाएगा 6q+0। ठीक, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा ये बराबर, ध्यान दीजिएगा 6q। अब इसको समझिए ध्यान से, ये आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3q, 2 गुणे 3q। अब देखो इसमें 2 है, इसका मतलब अर्थात इसमें 2 का भाग चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक हो, तो विषम पूर्णांक या विषम संख्याएं क्या होती है इसके बारे में मैंने बताया है, यदि आपको ना मालूम हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम संख्याएं कोई भी होती है जिनमें 2 का भाग ना जाए, 2 का भाग ना जाए। तो यहाँ देखिए 2 का भाग चला जा रहा है, इसलिए विषम पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि यह 2 से विभाज्य है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का नहीं होगा। जब 2 से विभाज्य हो रहा जाए तो नहीं होगा, अतः कोई भी, यहाँ देखिए भी लिख लीजिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़िए, आगे अब देखिएगा, अब क्या रखे अभी आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या रखे थे 0, अब रखिए 1, तो यहाँ लिखिए यदि r बराबर 1, अब की बार 1 रख रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, तब देखेंगे ध्यान से, हो जाएगा ये बराबर 6q+1, 6q+1। ठीक, तो ये हो गया। अब देखेंगे ध्यान से, इसको बात समझिएगा, इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए, अगर यहाँ मान लीजिए कोई भी मान, q का मान कोई भी अपनी इच्छा से आप रख दीजिए, अगर मान लीजिए हम q का मान 1 रख दें या 0 रख दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 गुणे 0 + 1, तो हो जाएगा 6 शून्य 0 + 1, और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। अर्थात 1 आपका विषम है और धनात्मक भी है तो विषम पूर्णांक है, अर्थात कोई भी विषम पूर्णांक इस रूप का लिखा जा सकता है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य
नहीं है, आगे +1 लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होगा। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होगा। तो देखिए आपको एक मिल गया, ये आपको बताना था। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6³+1। ठीक, अगला समझिए। अब अभी आप क्या रखे थे, पहले 0 रखे तो नहीं हुआ, 1 रखे, अब 2 रखिए। देखिए 2, तो अब देखिए फिर यहाँ लिखिए यदि r बराबर 2, तब क्या हो जाएगा, वही समीकरण 2 से यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण 2 से तब हो जाएगा ये बराबर यहाँ 6 रहेगा, 6 + r का मान 2। अब इसको थोड़ा और देखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए दोनों में 2 काम है तो 2 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3q और +1। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, चला जाएगा ना, देखो यहाँ 2 दोनों में काम है, 2 का भाग जाएगा, और जिस संख्या में 2 का भाग जाए वो कभी भी विषम नहीं होता। तो वही बात लिखेंगे, चूंकि यह 2 से विभाज्य है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का नहीं होगा। बस ठीक, अगला आप ट्राई करते हैं, अगला लिखिए। अगला देखिए, अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या रखें, पहले 0 रखें, r बराबर पहले 0 रखा है, फिर 2 रखे, 1 रखे, फिर 2 रखे, अब रखेंगे 3। तब देखिए जब 3 रखेंगे तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 से हो जाएगा ये बराबर 6, ये 6 रहेगा, बी मैं बार बार बना दे रहा हूँ, 6q+3। ठीक, 6q+3। अब देखिए चूंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, कि जाएगा, देखो इसमें 2 कॉमन है, दोनों में जाना चाहिए ना। अब मान लीजिए q बराबर हम 1 ले लें तो हो जाएगा 6 × 1 + 3, तो 6 × 6 और 3 9 हो जाएगा। देखिए 9 एक विषम पूर्णांक है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए पुनः मैं लिख रहा हूँ, यदि r बराबर 4 रख दिया जाए, तब 4 रख देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा ये बराबर 6q+4। इसको और सरल कीजिए तो ये बराबर, देखिए इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, तो हो जाएगा 3q+2। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो लिखेंगे चूंकि यह 2 से विभाज्य है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का नहीं होगा। ठीक, आगे समझिए, फिर रखिए यदि r बराबर 5, तब r बराबर 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा ये बराबर 6q+5। अब देखिए इसमें 2 कॉमन नहीं, अर्थात 2 का भाग नहीं जाएगा, है नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का नहीं होगा। ये होगा, इसमें 2 से विभाज्य नहीं है, तो जब 2 से विभाज्य नहीं होगा तो ये विषम पूर्णांक होगा, अन्यथा विषम पूर्णांक नहीं होगा। ठीक, तो ये आपके हो गए, देखो यहाँ पर ही आपको बताने थे। यहाँ देखिए 6q+5, 6q+1 और 6q+3, तो यहाँ लिख देंगे अतः, यहाँ लास्ट में एकदम आएंगे और लिखेंगे अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। ठीक, इस तरह से आपको करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 को सरल करना है। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। ठीक,
प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? बात समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डाल दीजिए, हल डाल दीजिए, उसके बाद ध्यानपूर्वक समझें। अब क्या कह रहा है कि किसी परेड में 600 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ा को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32, ये कितने हैं? 616। इनको कह रहा है 616 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले, समान संख्या मतलब दोनों स्तंभों में, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, मतलब उनके स्तंभ जो होना चाहिए समान में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है और जिसमें वह मार्च कर सकते हैं? मतलब उनकी अधिकतम संख्या बताइए कितना होगी? अधिकतम संख्या तो इनका क्या कर लीजिए, जो ये दिखे ये 616 और 32 का आप निकाल लीजिए। मेरे स्टूडेंट्स क्या कीजिए, आप 616 और 32 का निकाल लीजिए एचसीएफ। क्या निकाल लीजिए? एचसीएफ। इनका एचसीएफ निकाल लेंगे, जो आएगा वही मान होगा। एचसीएफ आप निकाल लीजिए 216 और 616 और 32 का, तो एचसीएफ निकाल लीजिए। आप किस विधि से निकाल लीजिए, विभाग विधि से आप निकालें, उसी विधि से निकाल लीजिए। तो कैसे करेंगे? सबसे छोटा इसमें है 32 से 616 में भाग दीजिए। कितने बार ले जाएंगे? एक बार हो जाएगा। 32 से 32 घटाइए, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 2, अभी एक बचा है तो इसको उतारिए। आप कितने बार ले जाएंगे? 9 बार। 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, एक 28 हो जाएगा। घटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा 8, ये हो गया कैंसिल। ठीक, अब इस 8 से इस 32 में भाग दे दीजिए, तो 8 चौक 32। ठीक, ये हो गए पूरे पूरे कैंसिल। तो स्तंभों की संख्या यहाँ लिख दीजिए। स्तंभों की अधिकतम संख्या देखो, इनका इससे अब कितना है? 8, जिससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ये हो गया। ठीक, इस प्रकार। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ देखिए 4 में क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 प्लस यम के रूप का होता है। ठीक, तो यहाँ डाल दीजिए हल। हल डालने के बाद यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को लिख दीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या होता है उसको आप लिखिए। ठीक, तो लिख दीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, यही आपके हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या की और आर विद्यमान है कि ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, तो अब इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन जो है 3 यम, तो यहाँ देखिए ये इसका मान जो है यम है, v का मान क्या है? यम। यदि कोई बड़ी संख्या होती, मान लीजिए यहाँ 9 होता, तो इसका हम गुणनखंड कर लेते तो हो जाता 3 गुणे 3, उसमें जो बड़ा होता उसको ले लेते। ठीक, अगर मान लीजिए ये होता 6, तो हम इसका गुणनखंड कर लेते 2 गुणे 3, तो इसमें जो बड़ा होता उस पद को ले लेते, छोटे को छोड़ देते। ठीक है, ऐसा करना है कब? जब कोई बड़ी संख्या रहे तब, और उसमें वर्ग घन इस प्रकार की बात होगी तब करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर छोटी है, इसका कोई होगा नहीं, तो मान लीजिए माना b बराबर हो जाएगा 3। तब देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए b बराबर मान लिए 3, तो समीकरण 1 से बन जाएगा ये बराबर 3q प्लस आर। 3q प्लस आर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, आप बहुत ध्यान से पूर्वक समझेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जब ऐसा हो गया तो यहाँ देखिए लिखा स्पष्ट, आर का जो मान होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो देखिए आर का मान क्या क्या हो सकता है? आर का मान आपका हो सकता है 0, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि 3
के बराबर ना आएगा ना 3 से बड़ा आएगा। ठीक, आर का मान कभी भी 3 के बराबर नहीं, सॉरी बी के बराबर नहीं आएगा, ना बी से अधिक आएगा। अब इन्हीं को मान को रखा जाए। यहाँ लिखिए चरण लिख सकते हैं, स्टेप चरण 1 ऐसा भी कह सकते हैं, या ना लिखे कोई बात नहीं है। लिखिए यदि आर बराबर 0, तब देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा ये बराबर 3q प्लस 0, ये बराबर हो जाएगा 3q, ये आ गया। ठीक, ये आ गया। लेकिन इसमें कह रहा वर्ग करना है, क्या करना, वर्ग। तो वर्ग कर दिया जाए। देखिए यहाँ लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो वर्ग कर देंगे तो यहाँ लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दिया जाए। तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये का वर्ग, ये हो जाएगा 3q का वर्ग, तो हो जाएगा ये स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9, ये 9 है, ठीक है 9, और ये हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक, q स्क्वायर। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर बराबर ऐसा लिख सकते हैं 3 और गुणे 3q स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ मान लीजिए, जहाँ या माना 3q स्क्वायर बराबर m, ये ऐसा मान लिए हैं तो ये हो गया। अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, दूसरा कर लीजिए। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, चरण 2 लिखिए। ठीक है, यदि क्या आर बराबर 1 शून्य रखे तो 1 रखिए, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ये बराबर 3q प्लस आर का मान 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये का वर्ग, और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का वर्ग। इसको खोल दिए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब, नहीं सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा ये स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ये, तो हो जाएगा 3q और बी 1, तो ये स्क्वायर बराबर ये आ गया। देखिएगा ध्यान से, 3 त्रिक का 9 q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 दूना 6q हो जाएगा। ठीक, अब इसको और सरल कर सकते हैं, तो और सरल कीजिए, देखिए क्या होगा, और सरल कीजिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर बराबर देखिए इनमें और इनमें, देखिए दोनों में 3 कॉमन है तो 3 निकाल लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2q और ब्रैकेट बंद करके इसको लिख दीजिए 1। अब इसको ये स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3m प्लस 1, और इसके बराबर मान लीजिए, माना 3q प्लस 2q बराबर m, ये हो गया। तो इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अरे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आप 5वां है, डाल दीजिए हल, और पहले उस को लिख दीजिए जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। तो लिखिए क्या होता है, प्यारे स्टूडेंट्स, ये है आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां देखिए 0 बराबर होगा आर के, या आर का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ कह रहा है घन, तो मैंने कहा चाहे घन कहे या वर्ग, तो जब भी उसका जो देखेंगे जो ये है इसका फैक्टर कर लेंगे। जैसे 9 है तो इसका फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे
3। तो देखो ये दोनों सेम है, लेकिन अगर दोनों सेम ना होता तो देखते उसमें बड़ा कौन है, जो बड़ा होता वो ले लेते, छोटे को छोड़ देते। दोनों सेम है तो आप एक को किसी को ले लीजिए। तो मान लीजिए माना b बराबर 3। क्या मान लीजिए, माना b बराबर 3। अब देखिएगा ध्यान से, तो समीकरण एक से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3q प्लस आर। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आर का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 नहीं हो सकता। 3 से छोटा ही रहेगा b से, तो b का मान 3 है तो 3 से छोटा ही रहेगा। अब इन्हीं के मान को इसमें रखा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ रख दीजिए, चरण 1 लिख दीजिए। चरण 1 से तो यदि r बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा ये बराबर 3q प्लस आर का मान 0। ठीक, तो ये बराबर आ गया 3q। ठीक, ये आ गया, ये q है। ठीक, ये समीकरण 2 से आया है। आगे समझेंगे इसका हमें क्या करना है, घन करना है। तो लिख दीजिए दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर ये घन है। ठीक, तो घन कर दीजिए, तो ये का घन, घन मतलब 3 का घात, और इसका भी, तो ये हो जाएगा ये क्यूब, और ये हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 बार करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ये क्यूब बराबर इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 3 क्यूब। ठीक, ये क्यूब बराबर इसको लिख सकते हैं 9 यम। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए माना 3 क्यूब बराबर यम, ये आपको मान लिया। तो ये हो गया, पहला लिख सकते हैं। ठीक, अब दूसरा देखिए, ऐसे दूसरा भी कीजिए, चरण 2 लिखिए। ठीक, अब लिखिए यदि r बराबर 1, तब तो हो जाएगा ये बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन कर दीजिए तो हो जाएगा ये क्यूब, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इस पे लगाइए तो ये क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा ये प्लस बी का होल क्यूब बराबर, देखिए ये प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में ये प्लस बी, ये होता है, इसे रख दीजिए तो हो जाएगा ये क्यूब, मतलब इसका क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ठीक है, सीधे लिख दे रहा हूँ, 27 क्यूब प्लस इसका करेंगे तो एक आ जाएगा प्लस 3ab, तो 3 गुणे 3q और प्लस ये, और ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा इसको ध्यान से, तो ये क्यूब बराबर क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या आ गया, ये हो जाएगा 27q और प्लस ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1 और प्लस 1। ठीक, ये क्यूब बराबर, इसमें देखिए 9 कॉमन है तो 9 निकाल लिए तो हो जाएगा 3q और प्लस ये हो जाएगा q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ये इसको मझला ब्रैकेट बना सकते हैं, और प्लस 1। अब ये क्यूब बराबर हो जाएगा 9m और प्लस 1, इतना बराबर जो ये है इसके बराबर मान लीजिए m, तो इसके रूप का भी लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से अभी आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी एक मान और रखना है, लिखिए चरण 3। क्या लिखिए, चरण 3। अब लिखिए यदि r बराबर 2, तब r बराबर 2, तो समीकरण 2 से क्या बन जाएगा, ये बराबर 3q प्लस 2। अब दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन कर दीजिए तो ये का घन कर दीजिए बराबर इसका भी कर दीजिए, ये क्यूब है, सॉरी क्यू है, इसका घन कर दीजिए तो ये हो जाएगा ये क्यूब, इसका ये क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर खोलिए तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब, और प्लस ये हो जाएगा 8, और प्लस हो जाएगा 3 गुणे ये, तो ये 3 क्यूब और गुणे 2,
और ब्रैकेट में 3 प्लस 2। अब देखिए ये क्यूब बराबर हो गया 27 प्लस, ये देखिए इसको लिख दे रहे हैं 9 त्रिक 3 त्रिक का 9 दूना 18। ठीक है, देखो 3 त्रिक का 9 दूना 18 और ब्रैकेट में 3 प्लस 2 और बराबर 8। अब देखिए ये क्यूब बराबर देखिए इसमें 9 कॉमन है तो 9 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 2 इसको मझला ब्रैकेट बना दीजिए और ये 3 प्लस 2 और प्लस 8। अब इतने को मान लीजिए आप, इतना जो है इसको मान लीजिए m, तो ये क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8। तो इस रूप में भी आप लिख सकते, अतः लिख देंगे। अतः नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में का होता है। ठीक, इस प्रकार से आप सरल कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.1 में दिए गए सभी क्वेश्चनों को मैंने सरल करने आपको दिखाया कि आपको कैसे सरल करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ना पसंद आया तो डिसलाइक करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में इसका अगला टॉपिक सीखेंगे। धन्यवाद।